माना नेचुरल हम तरीके। यूजुअली ऐसा देखते हैं कि जो ख़वातीन है ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाती हैं, लेकिन फिर डिलीवरी के जी बाद भी प्रेगनेंसी के दौरान तो उन्हें ओवरवेट हो जाती हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद जो फिर वो जो वज़न का कम होना होता है ना, वो वबाले जान बना होता है। तो ऐसे में क्या गाइड करेंगी ऐसी ख़वातीन को कि कैसे अपना वेट सबसे मेंटेन करें विद इन द प्रेगनेंसी और आफ्टर द डिलीवरी? एक सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आप बहुत पतले हों तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपके पास जो है ना, आपका बॉडी मास इंडेक्स देख के आपके पास चॉइस है, आप 35-30 पाउंड इतना रहें। अगर आप थोड़े एवरेज वेट के हैं, एक एवरेज खातून जिस तरह हमारी पाकिस्तानी औरत 5'4" हाइट होती है, और हम्म। ज्यादातर जो 150 पाउंड या इस तरह करके 160 पाउंड की होती है, अब केजी में कन्वर्ट करके देख लें, आप मेरे ख्याल 63-64 केजी बनता है। तो उनको मैं कहती हूँ 25 पाउंड काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो बच्चा है वो आप ही से न्यूट्रिशन ले लेगा, बहुत ज्यादा मोटा होने की जरूरत नहीं। अगर कोई बहुत हैवी और ओबीस हो तो हम उसे कहते हैं कि 20 पाउंड भी चलेगा। तो जी जी आपके जी। अंदर इतना ज्यादा स्टोर्स ऑलरेडी हैं कि आपने खा पी के देसी घी चढ़ाकर बैठ नहीं जाना। यू नीड टू बी एक्टिव। पूरी प्रेगनेंसी में आपने एक्टिव रहना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आपको प्रीटर्म का खतरा नहीं है, कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं हो रही, डॉक्टर शबाना, एक तो एक्टिव ख़वातीन रहे। के जहन में ये डाल दिया जाता है ना कि बस अब प्रेगनेंसी में है, बस खाना ही है, सुबह खाना शाम को, मतलब हर चीज़ में ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है उस दौरान। पता है, हमारा एक माशरे का मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि उसमें एक सोशल ये भी आ जाता है कि कभी कभी हमारे खवातीन को रेस्ट ही सिर्फ प्रेगनेंसी में करने दिया जाता है, आगे पीछे उनसे काम ही कराया जा रहा होता है। तो ये डिफरेंट तबकात के डिफरेंट मसले हैं। अगर कोई ऐसा खातून आपके पास हो लेकिन जिसको लेकिन वो डॉक्टर काम। शबाना, यहीं पर अगर हम अपने क्या कहते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करें तो वो बेचारे तो साला साल उनकी डाइटिंग चल रही होती है, और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में कियारा एडवानी ने भी कहा था कि वो प्रेग्नेंट इसलिए होना चाहती हैं कि वो जी भर कर खाएं। ऐसे भी तो कुछ लोग ये होते हैं ना फिर। ये मैं खुद ऐसी थी। मैं प्रेग्नेंट इसलिए होना चाहती थी बिकॉज आई एम इनटू फिजिकल फिटनेस, कि मैं अपना को छुट्टी दूंगी और मैंने अपनी तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करनी है। लेकिन मैं बताऊं बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में टू गेट रिड ऑफ क्योंकि कुछ दैट लोग तो ऐसे भी वेट जो होते हैं जो पानी भी पीते हैं उनको पानी लग जाता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। हवा लग जाती है। आप हवा लग जाती है, आप चलते चलते हवा ले एग्जैक्टली। रहे हैं तो आपको ये आपके जेनेटिक्स होते हैं। सम पीपल उनका जरा मेटाबॉलिज्म जरा स्लो डाउन होता है। अगर आप एक्सरसाइज करें ना सारी उम्र तो आपका, और अच्छी डाइट लें, ये वो चीजें जो आपके मेटाबॉलिज्म को बड़ा एडिक्वेट रखती हैं, तो आप बड़े फिट रहते हैं। और बचपन से अपने बच्चों को मोटा ना होने दें, उनके ऊपर रिसेप्टर्स बन जाते हैं, जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो बचपन से सेट हो जाती हैं। वो ऐसे ही चलते फिरते खा रहे होते हैं। आदमी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ग्रेजिंग के लिए नहीं बने हुए। कोई कम खाने से नहीं मरता। मरते जी जी। हमेशा आप हार्ट डिजीज से, कोलेस्ट्रॉल से, जब बहुत ज्यादा खा रहे हो, डायबिटीज से। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना, सच इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। कमिंग टू यू जोहा, मैं आपसे बात करी थी प्रेगनेंसी के हवाले से, जो ख़वातीन हैं वो कंसीव नहीं कर पाती ओवरवेट होने की वजह से, तो क्या डाइट प्लान सजेस्ट करती हैं आप? अच्छा, मैं बेसिकली ये रिकमेंड करती हूँ ऐसी फीमेल्स को कि वो दिन में 3 मेजर मील्स लें और 3 मिनी मील्स लें। ओके। सो टोटल दिन में 6 मील्स, 6। लास्ट मील लें। अच्छा, सबसे फर्स्ट मील जो स्टार्ट में करवाती हूँ वो मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करवाती हूँ, दैट इज़ प्री ब्रेकफास्ट मील। और उसके अंदर मैं मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स उन्हें रिकमेंड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जब तक मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लें, आपका जो वेट है वो लूज़ नहीं हो पाएगा। सो मेटाबॉलिज्म बूस्टर में सबसे बेस्ट जो मेटाबॉलिज्म बूस्टर है वो दो, एक तो ब्लैक पेपर और एक सिनेमन, जिसको हम दालचीनी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट मैं उनको वो रिकमेंड करती हूँ अर्ली मॉर्निंग। और अगर किसी फीमेल को साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है, क्योंकि वेट लॉस की वजह से वो इस फेज में जा रही होती हैं, तो वहाँ पर मैं 1 फिग ओवरनाइट सोक्ड इन वाटर वो रिकमेंड करती हूँ। उसके बाद अगेन वो नाश्ते का वक्त आ जाता है। उसके अंदर बेसिकली मेरा फोकस ये होता है कि आपने क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों को मैनेज करके चलना है। बहुत से लोग क्वालिटी ठीक ले रहे होते हैं लेकिन क्वांटिटी ठीक नहीं होती उसकी। बहुत से लोग क्वांटिटी ठीक लेते हैं बट क्वालिटी ऑफ फूड ठीक नहीं होता। सो कोशिश करें कि जब ब्रेकफास्ट लें तो इसके अंदर ब्रांड ब्रेड का इस्तेमाल करें या चोकर वाले आटे का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ मैदे वाला आटा इस्तेमाल किया जाता है, जो वाइट ब्रेड है उसका इस्तेमाल बहुत है, उसका इज इट इस्तेमाल हार्मफुल? छोड़ दें, बहुत ज़्यादा इट्स वाइट पॉइजन। सो बेहतर है कि अपने आप को ब्रांड की तरफ ले आएँ। साथ में आप 1 ऑमलेट या 1 एग ले सकते हैं, लेकिन कबाब ले सकते हैं। कबाब पे डिपेंड ये करता है कि आप किस मीट ग्रुप का ले रहे हैं, चिकन का ले रहे हैं, मटन बीफ ले रहे हैं। ऑल्दो इस फेज़ के ऊपर मटन बीफ आर नॉट रिकमेंडेड, आप चिकन लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर हुई है। बहुत से लोगों के ख़राब प्रैक्टिस आती ये करते हैं कि वो चाय ले लेते हैं या कॉफ़ी कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें मौजूदा टैनिन्स जो हैं वो आपके इन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं। सो इट्स बेटर कि अगर आपने चाय लेनी है तो आप नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद बाद उसको लें। कंज्यूम करें। और चाय तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करती, ग्रीन टी इज़ क्वाइट मच बेटर, क्योंकि ये भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है।
सो जब आपका अगला मील है 10 से 12 बजे की विंडो में, उसमें आप 1 कप ग्रीन टी का लास्ट मील लें और उसके बाद आप 1 आवर के ब्रेक के बाद 1 सेब ले लें। अगर सेब नहीं पसंद तो कोई ऐसा फल लें जिसका आप पील खा सकते हैं। पील के साथ वाला फल ज़्यादा बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू पील लेस फ्रूट। उसके बाद आपका लंच का टाइम आ जाता है। लंच में सैलड इन लोगों को मैं रेकमेंड करती हूँ। स्टार्च की तरफ मत आएँ, आप सैलड की तरफ आएँ जिसमें आप जो छिलके वाली सब्जियाँ उनका इस्तेमाल करें और जो हरी सब्जी उनका इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे कुकम्बर अवेलेबल है, टमाटो अवेलेबल है, उसको डीसीड कर लें। साथ में आप लेटस या कैबेज ऐड ऑन करें, साथ में आप 1 लेग पीस ऐड करें और ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ऐड करें, 10, दैट्स इट। अगर आपको थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर रेड जो लोबिया है वो ऐड कर देते हैं या जो ब्लैक चने हैं वो ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपका आता है शाम की चाय का वक्त, जो 4 से 6 की विंडो होती है। उसके अंदर अगर तो कोई चाय कंज्यूम कर रहे हैं तो वो चाय ले सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि एक तो जो आपके पास पाउडर्ड मिल्क है या टी वाइटनर्स, उनकी चाय ना कंज्यूम करें। जो खुला दूध आता है उसको भी लो फैट करके उसकी चाय लें और साथ में कोई भी होल व्हीट बिस्किट्स लें। प्रेफर तो मैं ये नहीं करती कि आप इस टाइम पे ऐसे चाय बहुत लें। से डाइटिशियंस जो हैं वो होते हैं जो कहते हैं कि रोटी और चावल छोड़ देनी चाहिए। हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं कि नीता आप अंबानी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, को कई साल हो गए शी हैजंट ईटन राइस और व्हीट, तो इज दैट लाइक ओके नहीं, ओके आपकी नहीं है। बॉडी? क्योंकि हम लोग का स्टेपल फूड है ये, और हम अगर ये नहीं खाएंगे तो हम कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज की तरफ जाते जाएंगे। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स भी तो होते हैं ना, लाइक फ्रूट्स। नहीं, फ्रूट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर वीट, क्योंकि वीट के Okay. अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो फ्रूट के अंदर हमारे पास सारी मौजूद नहीं होती हैं। सो आपने लेने, लेकिन मैंने आपसे शुरू में क्या बात की थी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को लेकर चलना है। अगर आप क्वालिटी ठीक ले रहे हैं, आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप छोड़ ही देंगे तो आपको वो जो सारी न्यूट्रिशन वहाँ से आनी है वो आपको और कहीं से भी नहीं आ सकेगी। अच्छा, ये जो डाइट ब्रेड होती है, डाइट व्हीट होता है, और ड्रिंक्स की भी बात करें तो आर दे रियली लाइक फॉर द डाइट? ऐसा है, अब डाइट ब्रेड में लोग ब्रांड ब्रेड को ही डाइट ब्रेड कहते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि उसमें फाइबर की अमाउंट ज़्यादा है। फाइबर क्या करता है, आपकी भूख को सुप्रेस करता है। अगर आप खुद कभी ये करके देखें, आप किसी ने वाइट ब्रेड खा के किसी ने ब्रांड ब्रेड खाएं, जब आपने ब्रांड ब्रेड खाई होगी आपको लॉन्गर सटाइटी मिलेगी, आपको बहुत टाइम बाद जाके भूख लगेगी। और जब आप वाइट ब्रेड खाते हैं तो आपको विद इन एन आवर फील होता है कि यू आर अगेन हंग्री। ठीक है, सो ये डिफरेंस है कि वाइट ब्रेड जो है वो आपकी सटाइटी वो को होलसम है, लाइक यू फील फुल full. फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके। डॉक्टर माज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पेशेंट्स को सिर्फ सर्जिकल मेथड्स के अलावा कुछ नेचुरल जो मेथड्स हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि समटाइम्स आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे वो उनका लेवल ही इतना हाई होता होगा ओबेसिटी का कि आपको मतलब सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है कि आप उन्हें नेचुरल मेथड जो हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। सो हैव यू एवर बीन डन दैट? डेफिनेटली, जब आप करते हो ये और इतने जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो सर्जन क्या होता है, मैं लोगों को कहता हूँ फिजिशियन और सर्जन में क्या फ़र्क है। फिजिशियन क्या करता है, वो दवाई देता है। सर्जन क्या करता है, वो क्या करता है, ऑपरेशन करता है। मैं कहता हूँ अच्छा सर्जन क्या है, सर्जन शुड बी अ गुड फिजिशियन ऑल्सो, ताकि उसको पता हो कि उसने उसको क्या करना है। आपने ऑपरेट तो कर दिया, उसको डाइटिशियन 2 हैं हमारे पास, वो मैनेज कर रही हैं, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ जी। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आइडली अगर कोई वेट, काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बोलता हूँ जी, मैं कहता हूँ चे और बे वाली चीज़ें बंद कर दो। चे से क्या होता है, चावल, चीनी, चिकनाई, चॉकलेट, चिप्स, चपाती। बे से क्या होता है, बेकरी, बर्गर, ब्रेड। बन, बोतल, बेकरी आइटम बंद कर दो। अब दालें खाओ, अब सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, लेकिन फ्रूट्स खाओ। जिनको अगर आप चस्का रोटी चाहिए वो लेनी क्या है करें? आप जौ वाली लो, ठीक है। मतलब अगर कोई जिनको डायबिटिक चे है से चस्का चाहिए वो क्या करें? वो फिर खाते ना, फिर आगे फिर सर्जरी कराएं। तो वो उसमें ये होता है कि डेफिनेटली आप इनको, लोग कहते हैं इससे फ़र्क पड़ता है, तो फिर ऐसे हमारे पास कोई प्रोटीन शेक्स हैं, हम लोग बाहर से मंगाते हैं, वो देते हैं, उससे थोड़ा कम हो जाता है। आजकल जैसे उन्होंने बात की है बहुत ज़्यादा चल गई है, वो भी लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये जो GLP-1 एनालॉग्स हैं, जिसमें सक्सेंडा है, वो ज़ेम्पिक है, जो बता रही थी, इन्हें कहते हैं हॉलीवुड इंजेक्शन, सेलिब्रिटी इंजेक्शन। पाकिस्तान में जो अवेलेबल है इसमें अभी विगोवी, और दूसरा वो अभी नहीं अवेलेबल, वो दुबई में अवेलेबल है। पाकिस्तान में अभी क्या सक्सेंडा है और ज़ेम्पिक है, ठीक है। ये ट्रूलिसिटी था। इससे लोगों के बड़े अच्छे वेट कम होते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, पैंक्रेटाइटिस वगैरह, लबलबे की इन्फ्लेमेशन। तो अगर आप वाटर इनटेक चीज़ें साथ नहीं लोगे, लोगों में पित्तों में पथरी बन सकती है, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। तो यू नीड टू बी केयरफुल। फ़ायदा होता है, फ़ायदा लोगों की होता है, शुगर भी हो लेकिन जाती है, लेकिन आपको ज़रा केयरफुली यूज़ करना Precautions पड़ता है ज़रूरी उनके हैं। साथ। लेकिन बेसिकली आपने देखना है कि फ़ायदे किस में हैं और ज़्यादा नुकसानात किस में। तो एक बंदा है, अगर सर्जरी में लेस देन 1% है चांस कि अगर वो आपकी बातें फॉलो करें
और प्रॉपर चीज़ें ले तो उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है, नुकसानात कम है अगर जो प्रॉपरली वो सारा जो बैकअप जिन्होंने रखा हुआ है। तो मैं तो लोगों को इसलिए ये एडवाइस करता हूँ, लाइफस्टाइल आपने अगर खुद नहीं बदला तो मैंने तो धक्के से बदल दिया। हाँ, अगर इंसान ठीक है। खुद नहीं बदलेगा तो फिर डॉक्टर कैसे बदलेगा। तो राबिया, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो हम एक मोटे इंसान का ना सोसाइटी में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, रिश्तेदार भी नहीं छोड़ते हैं। अब एक बंदा है वो मोटा है, उसको पता है वो मोटा है, लेकिन आपको कहेंगे तुम मोटे हो गए हो। नहीं, सबसे मजे की बात ये है कि जब आप कोई फैमिली गैदरिंग्स इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहला कमेंट हमारे मजाक पास ये उड़ाया आता जाता है है। कि अच्छा तुम्हारे यहाँ से ये बोटियां चढ़ गई हैं, तुम यहाँ से मोटी हो गई हो। मतलब नोबडी वुड से कि अच्छा रीजन क्या हो सकती है। बॉडी शेमिंग पे सबसे पहले सबका फोकस होता है, ठीक है। मतलब गैदरिंग्स पे फ्रेंड्स वगैरह मिल गए, बड़े अरसे बाद मिले, अच्छा तुम तो मोटी हो गई हो, या तुम्हें अगर तुम पतली हो गई हो तो फिर तो तुम्हें कोई टेंशन होगी। Like, जो बंदा मोटा या Yes. पतला वो उसे पता है कि वो मोटा या पीपल पतला आर है। बीइंग सो जजमेंटल, रिश्ते नहीं मिलते लड़कियों को, रिश्ते नहीं मोटी मिलते लड़कियों मोटी लड़कियों को। को। इसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो होता है। यस, एंड आई थिंक द सेम गोज फॉर मेल्स एज वेल कि अगर वो मोटे हो तो क्वेश्चन उन पे भी आता है कि ये मोटा है तो कल को और ज्यादा मोटा हो जाएगा। क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि शादी के बाद जॉब तो सेक्टर सबने में अगर मोटा आप होना है। जाते हैं तो ऐसी लड़की को प्रेफर भी नहीं किया जाता है कि हमें तो भाई मॉडर्न स्लिम और स्लीक लड़की चाहिए, मोटी बिकॉज लड़की नहीं उसको चाहिए। जज किया जाता है ना उसके अपीयरेंस से कि अच्छा मोटी है तो शायद काम में भी लेजी होगी या शी वोंट बी दैट मच प्रोडक्टिव। और लेकिन नो बडी गोज फॉर द रीजन के रीजंस क्या हो सकती हैं। नो आपके अपने घर वाले समटाइम्स ट्रस्टेड नहीं हो, कहते नहीं नहीं ये खाती बहुत है। इवन के आप जैसे उन्होंने कहा था, ये जो ट्रेनर आए तो उन्होंने कहा था कि जब बच्चा अगर छोटा होता है और वो हेल्दी होता है तो उसमें बेबी फैट होता है, लेकिन उस बच्चे को भी बचपन से ही बताया जाता है कि तुम तो मोटे हो। मतलब माय डॉटर इज 5 years old, माशाल्लाह शी इज वेरी हेल्दी। तो उसके दिमाग में अभी से आ गया कि नहीं मैंने पतले होना है। सो आई वाज लाइक कि किसने दिमाग में डाला कि पतले होना है, बिकॉज जब वो एज में बढ़ेंगे उनको खुद ही नो हाउ आएगी तो हो जाएंगे पतले। बच्चे जो होते हैं ना, अब स्कूल जा रहे हैं बच्चे, क्या नॉर्मली कोई भी लोग होंगे, रिश्तेदार, करीबी दोस्त आपके अलग अलग नामों से आपको बुलाते हैं। बिल्कुल बुलाएंगे। सबसे पहले मोटा समथिंग, जब आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि अच्छा मैं तो मोटा हूँ, या शायद आप उसी वक्त ही आपकी सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट हाइडिंग योर सेल्फ, और आपको कई बार फीलिंग आती है कि मेरा बॉडी इमेज बहुत बुरा हो गया है, या बॉडी इमेज की वजह से आपका अपना सेल्फ परसेप्शन आपकी नज़र में, आपकी नज़र में अच्छा नहीं रहता। आपको लगता है कि नहीं आई डोंट डिजर्व ऑल दिस थिंग, क्योंकि मैं मोटा हूँ या मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ या मुझ में ये कमी है। ये शायद वो कमी ना भी हो तो उसको लग रहा है कि ये कमी है मेरे अंदर। अच्छा,